पिक्चर्स, नो फोटोज, नो प्रेस, नो टीवी, नो ब्रीफिंग, नो छाती पीटना। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है कि व्हाट रियली हैपेंड, आई डोंट नो। और मजे की बात ये है, इजराइल भी इसको लेके बड़ा कुछ ज्यादा नहीं बोला। इसराइल का हाँ हमने गया, हमने तोड़ दिया, वी डिस्ट्रॉय द फैसिलिटी, बट इजराइल इज नॉट एग्जैक्टली टेलिंग अस व्हाट हैव दे अचीव्ड देयर। और हम जानते हैं वहां फायर ट्रक्स को नहीं जाने दिया, हम जानते हैं केवल एम्बुलेंसेस को जाने दिया टू पुल आउट डेड बॉडीज। बट क्वेश्चन हियर इज, ईरान छुपा रहा है, डिवास्टेशन हुआ, ये तो मुझे समझ आता भाई, पर हमारे इजरायली भाई क्यों नहीं बता रहे उन्होंने क्या अचीव किया? क्या उसके नीचे कुछ ऐसा तो नहीं विच इज लीकिंग टुडे? क्या उसके नीचे कुछ ऐसा तो नहीं दैट साइट इज ऑलरेडी कंटामिनेटेड और साइट इज इवन रेडियो लीकिंग? आई वाज वाचिंग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये यूजुअली बहुत जल्दी कूद जाती है। आप ये कैराना हिल्स की बात करें, किसी की भी बात करें, ये लोग बहुत जल्दी कूद जाते हैं। आज मैं सोच रहा था ये भाई कहाँ बैठे हैं, ये भाई जवाब नहीं दे रहे, दे आर नॉट टॉकिंग। And in fact, we were one of the first at Bharat which had to take the lead on this and bring this issue. What the hell happened? Because we tried to join dots between Leviathan, Geneva, and the 5.2 earthquake, which was quite logical looking at this context. Agar normal context hota hai, gucha lata aata, it's okay. But in this context, and knowing what Israelis can pull after those pagers and after those, what do you call those, kya the wo, walkie-talkies and all, right? Or इजराइल कैन डू वन थिंग सर। पर यहां जो समस्या है, अगर आप देख रहे हैं ये वॉर धीरे धीरे, अगर मैं इस वॉर को आज एनालाइज करूं, ये वॉर कहां जा रहा भाई? ये वॉर भाई साहब धीरे धीरे इट्स गोइंग टू अ न्यूक्लियर क्योस। कहीं ना कहीं इसमें न्यूक्लियर इतना कंपोनेंट घुस गया है, इट इज गोइंग टू सम काइंड ऑफ अ न्यूक्लियर क्योस। कि अब ये न्यूक्लियर क्योस जो है, ये कितना भारी पड़ेगा दुनिया को? क्या दुनिया हैंडल करेगी? क्या एक रेडिएशन वहां है, क्या कंटामिनेशन है, क्या आपको इवैक्यूएशन करने पड़ेगी? वी डोंट नो, बट स्लोली द प्रॉब्लम्स आर ग्रेजुएटिंग टू अ न्यूक्लियर क्योस। और अगर ये न्यूक्लियर क्योस होगा तो इट इज वेरी बैड फॉर द कंट्रीज व्हिच आर सराउंडिंग ईरान। भाई इजराइल तो दूर है, इजराइल तो अपना 1500 किलोमीटर दूर है, पर जो आसपास की कंट्रीज है उनका क्या होगा? दैट इज अ क्वेश्चन व्हिच विल हैपन। देखिए भारत शांत है, भारत कुछ बोल नहीं रहा, बिकॉज अगेन वी आर वॉचिंग एवरीथिंग बट वी आर नॉट टॉकिंग, बिकॉज इट इज नॉट अवर वॉर, इट्स अ वेरी डेंजरस क्लाइमेट। हम किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहते, वी डोंट वांट टू गो एंड बिकम अ पार्टी इन द वॉर। दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल आर ने मुझे मेल किया है, भाई मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? मैं मोदी जी का क्या काम यार, मोदी जी क्यों बोले? हमारी लड़ाई थोड़ी ना, व्हाई शुड वी टॉक? पाकिस्तान को तो हम बोलेंगे, बट ईरान और इजराइल हमारी लड़ाई नहीं है भाई, मोदी जी नहीं बोलेंगे। एंड मोदी जी इज डूइंग राइट बाय नॉट टॉकिंग, डॉक्टर जयशंकर इज राइट बाय नॉट टॉकिंग, वी हैव नथिंग टू डू देयर। हमें क्या करना? हाँ, हम एक बात अच्छी करें, हम सीज फायर की बात नहीं कर रहे, दैट व्हाट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी पर्सनली। हम सीज फायर की बातें नहीं करें, दैट इज व्हाट मेक्स मी प्रॉब्ली, बिकॉज हमने तो एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी वाली पोजीशन अपनी कर रखी है। अब जब चीजें थोड़ा खराब हो जाएंगी, परिस्थिति और बिगड़ जाएगी, तो हो सकता है हम सीज फायर की भी बात करें। अभी हमारी strategies of strategic ambiguity where we are holding our cards close to the chest and where we are not talking। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, चलो हम बात नहीं कर रहे, कतर बात कर रहा है, कतर भी बात नहीं कर रहा, जॉर्डन बात नहीं कर रहा, इराक से कुछ चार्टर नहीं आ रहा, और ये तो आपका खलीफा तैयब मियां अर्दोगन मुल्ला जी भी शांत हो गए। तो ये जो कल परसों तक सारे फुदक रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, ये अमेरिका ने क्या बांसुरी बजाई कि सब शांत हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा परम मित्र जिहादी मुल्ला मुनीर पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानियों को सांप सूख गया अमेरिका से, ऐसा क्या चॉकलेट खिला दिया मुनीर को कि मुंह बंद हो गया उसका। मतलब पाकिस्तान से एक शब्द नहीं निकल रहा। इतनी कल ईरान में तबाही हुई, इतने मुसलमान मारे गए, पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब जो कैजुअलिटीज की फिगर आ रही है, टचिंग ऑलमोस्ट एंडिंग थाउजेंड्स, मतलब ना 800-900 हजार के आसपास ईरान में आ रही है। ये तो भाई नोन है, और जो अननोन है, जो दब गए, जो बेचारे निकल नहीं पाए, जो इन साइटों में थे, इंजीनियर थे, वो तो आई मीन माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, बट अनफॉर्चुनेटली द रेजिम हैज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। उनकी तो यू कांट काउंट देम, वेयर द हेल हैव दे डिसअपीयर्ड। अभी तो उनका नंबर ही नहीं है, वो तो जिसकी लाश मिली उसको गिन रहे हो, जिसकी नहीं मिली उसका क्या।
पाकिस्तान की छुप्पी, कतर की छुप्पी, यूएई की छुप्पी, सऊदी की छुप्पी, मैंने आपको काइंडली बोला था, मैंने कहा सऊदी भाई साहब चुपचाप रहेगा, बिकॉज सऊदी वैसे ऑप्शनली तो बोलेंगे जी मुसलमान मार दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, बट इन द हार्ट ऑफ द हार्ट्स दे लव वीकनिंग ऑफ ईरान, दे लव वीकनिंग ऑफ ईरान। अगर किसी के दिल पे छुरियां चल रही होंगी तो दो लोग हैं, ढाई लोग हैं। पहला बंदा तो खैर खमेनी है ही है, दूसरा बंदा इसका खास यार चाइना का शी जिनपिंग है। कह रहे इतने पैसे लगा इन पे डूब गए, इतने पैसे पाकिस्तान पे लगाए डूब गए। भैया तुम्हें पहले ही कहा था ऐसे लोगों पे पैसे लगाओगे तो पैसे डूबेंगे, तुम्हें समझ नहीं आया। और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन साहब भी बड़ा खफा होंगे, कहता है यार अच्छा खासा मार्केट था, पुराना कबाड़ वबाड़ उठा लेते थे, हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जिसको मैं स्क्रैप यार्ड, जंक यार्ड में बेचना था, वो ये भाई उठा लेते थे, राइट, ये भाई उठा लेते थे और हमारा काम चलता था। अब ये कबाड़ियों को माल बेचना पड़ेगा, कबाड़ के माल के डॉलर मिलने लगे तो कितना बढ़िया लगेगा। पुतिन साहब ये सोच रहे S-300, वो HHVs, जो पुराने एंटी एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, वो ये खरीदते थे भाई, मतलब अच्छा कस्टमर था, कबाड़ी का माल सोने के दाम में बिकता था। तो पुतिन साहब को भी, हमारे मित्र पुतिन को भी इस चीज की तकलीफ होगी। अब भाई जो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया, अब मैंने कहा चाइना शांत है, पर आपको क्या लगता है चाइना शांत है? चाइना देख रहा है, चाइना के सैटेलाइट देख रहे हैं, चाइना एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा है। अब सोचिए ऐसे में अगर चाइना ने ताइवान के प्रति हरकत कर ली, अब किसकी बात सुनिएगा? अब बताइए, इफ चाइना ट्राइज टू डू समथिंग विज़ ताइवान, whom will you stop? तुलसी गबार्ड जो कहती है, जो जिसको कहता है कि ट्रम्प इज रॉन्ग, माय इंटेलिजेंस इज रॉन्ग, ट्रम्प का सुनिएगा, जो ट्रम्प कहता मुझे सब पता, मेरी इंटेलिजेंस राइट है। अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में अगर अमेरिका को डिसीजन लेना है और चाइना और ताइवान को बचाना है और फर्स्ट आइलैंड चेन को बचाना है, तो वेयर कैन अमेरिका रियली टेक अ डिसीजन? Who in America will take the decision? How the decision will be taken? What is the basis of the decision? किस बेसिस पे ये डिसीजन होगा? और अगर इस एम्बिग्विटी का, इस कंफ्यूजन का फायदा चाइना ने उठा लिया तो क्या करोगे? If China moves for Taiwan right now, what is American position? American position is very compromised. मैं आपको बताऊं, America doesn't know what to do. Sorry, Trump is in a dilemma where he won't be able to do too much. Or Taiwan, for our brothers and sisters in Taiwan, is a very tricky situation for you, friends, because Trump is in a quagmire where he has a lot of things which are conflicting, and he is trying to manage a lot of conflicting priorities. But the challenge is, if China decides to make a move against Taiwan, I don't think Trump can do anything. हाँ, कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर इधर उधर थोड़ा बहुत करेगा, but he cannot do anything. और ट्रम्प की स्ट्रैटेजी है to keep America and Americans out of the war. This is what Trump believes. He may be able to do it to some extent, but if Taiwan gets invaded, then Korea and Japan have a big problem. First island chain has fallen. Then your Chinese entering the Pacific, which is your worst nightmare. You cannot accept that happen. अगर चाइनीज सबमरीन्स और पीएलए पैसिफिक में घूमने लगी तो आपके लिए तो वैसी दिक्कत है। कल मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ एडन में चाइनीज शिप्स, मैंने आपको नंबर भी बताए थे, चाइनीज शिप्स की मात्रा बढ़ गई। चाइना कह रहा है जी हम तो रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बट चाइना जो है हर चीज पे नजर रखे, चाइना उस विंडो को देख रहा है, वो एक जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सके। भाई यहां पे अगर आप परिस्थिति को देखें कि न्यूक्लियर क्योस जैसी परिस्थिति बन रही है, और अभी जो मैं देख पा रहा हूं एक न्यूक्लियर क्योस में एक न्यूक्लियर डिसेप्शन की भी परिस्थिति है, न्यूक्लियर क्योस की परिस्थिति है, मिसगाइडेड है या मिसलेड है, एक वो परिस्थिति है। और कहीं ना कहीं ये एक कार्मिक साइकिल भी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब पाप हो धर्म तभी आए। धर्म कहता है पाप को पनपने ही मत दो। धार्मिक प्रवृत्ति है, सनातन धर्म में लिखा है अधर्म को पनपने ही मत दो। जब अधर्म रावण बनता तो विष्णु को अवतार लेना पड़ता है। तो अगर अधर्म को पनपने ही ना दिया जाए तो धर्म की रक्षा हो सकती है। तो इस कियोस में क्या जीतेगा? Who is exactly going to win? क्या ये what you call this, ये न्यूक्लियर डिसेप्शन या दिस स्ट्रैटेजी will work, will prevail over karmic rights and karmic duties? Or if you don't act and they get a bomb, it will be a disaster which the world cannot handle, which the Middle East cannot handle. और MBS ने कहा था अगर इनके पास बम आ गया, we have to get one, whatever it takes.
और उसके पास इतने पैसे हैं, इतने वो 10 20 50 बिलियन खर्च करके भी एमबीएस बम लाएगा। अगर एमबीएस बम लाएगा तो एमबीएस को थोड़ी बोलोगे तेरे पे भी बमबारी करेंगे। Imagine there are two nuclear Shia and Sunni powers in Middle East. And if tomorrow MBS is a very nice guy, अगर वो कल हट जाते कोई और आता है